हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही सीरियस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि, जो अभी इंडिया ने सस्पेंड किया है। तो इसका क्या असर होगा? आप सबको पता ही होगा कि रिसेंटली कश्मीर में जो बुरा अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने एक बड़ा स्टेप लिया और इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट जो था वो सस्पेंड कर दिया। द इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में साइन हुआ था और वर्ल्ड बैंक ने इसको मीडिएट किया था। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिवर्स के बंटवारे का एग्रीमेंट है। इस ट्रीटी के हिसाब से इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स रवि, बीस और सतलज का राइट मिला, वहीं पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब का राइट मिला। एक इंपॉर्टेंट रूल इस ट्रीटी में ये है कि इंडिया वेस्टर्न रिवर्स को नॉन कंजम्पटिव पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकता है, जैसे इरिगेशन और हाइड्रो पावर, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस के साथ। ये ट्रीटी बहुत स्ट्रांग रही है और 1965, 1971 और 1999 में हुए वॉर्स भी झेल चुकी है, और टेररिस्ट अटैक जैसे कारगिल या मुंबई में जो 2008 में हुआ था और पुलवामा 2019 में जो वॉर हुआ था, ये सारे भी झेल गई। लेकिन हिस्ट्री में पहली बार इंडिया ने फॉर्मली इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि इस सस्पेंशन का पाकिस्तान और उनके लोगों पे इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की खेती की। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा खेती पर डिपेंड करता है। उनके बहुत सारे किसान और उनकी फसल जैसे गेहूँ, चावल और कॉटन, ये सब इंडस रिवर और उसकी सपोर्ट करने वाली रिवर्स के पानी पे ही डिपेंड करते हैं। ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया के पास अब ये राइट आ गया है कि वो इस पानी के इस्तेमाल को लेकर अपने डिसीजंस ज़्यादा फ्रीली ले सके। इसका डायरेक्ट और इमीडिएट असर पाकिस्तान की खेती पे पड़ेगा। सोचो, अगर अब पानी की सप्लाई में कोई भी रुकावट आती है तो क्या होगा? जो फसल अभी अभी बोई गई हैं या जो बढ़ रही हैं वो सूख जाएंगी। जो किसान पहले से ही परेशान हैं उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, और जो अनाज हम सब खाते हैं उसकी भी शॉर्टेज हो जाएगी पाकिस्तान में। अगर उनकी फील्ड्स को पानी नहीं मिलेगा तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसका डायरेक्ट असर उनकी इकोनॉमी पे तुरंत दिखेगा। जो लोग खेती करते हैं उनकी इनकम फ़ौरन कम हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। लोग गाँव से शहरों की तरफ और भी ज़्यादा नंबर में भागने लगेंगे काम की तलाश में, जिसकी वजह से शहरों पर भी बोझ तुरंत बढ़ेगा। सिर्फ खेती ही नहीं, पानी की सप्लाई में किसी भी तरह की कमी से पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी तुरंत इफेक्ट होगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल और शुगर मिल्स, ये सब पानी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर पानी की सप्लाई में कोई भी चेंज आता है तो ये फैक्ट्रीज बंद हो सकती हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी और भी ज़्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी और भी वीक हो जाएगी। इन्फ्लेशन यानी महंगाई तुरंत बढ़ेगी और आम आदमी का जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में से है जहां पानी की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है। और अब इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद ये पानी का क्राइसिस और भी ज़्यादा डीप और इमीडिएटली फील किया जाएगा। लोगों को पीने के लिए भी पानी की प्रॉब्लम हो सकती है और डेली काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। वाटर क्राइसिस अब एक बहुत बड़ा और ऑनगोइंग प्रॉब्लम बन जाएगा। अब बात करते हैं इसके बड़े और इमीडिएट इफेक्ट की। जब किसी देश में इतनी जल्दी और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब लोगों को खाने और पानी की कमी फील होती है और काम धंधा बंद होने लगता है, तो वहाँ पे बहुत जल्दी अनरेस्ट फैलने लगता है। लोग गवर्नमेंट से बहुत जल्दी नाराज़ हो जाएंगे और ये नाराज़गी बहुत जल्दी प्रोटेस्ट और वायलेंस का रूप भी ले सकती है। ऐसा सिचुएशन बहुत जल्दी पाकिस्तान में बन सकता है अगर पानी की कमी और इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती है। और जब देश में इतनी जल्दी अनरेस्ट होता है तो इसका डायरेक्ट असर वहाँ की आर्मी पे भी बहुत जल्दी पड़ता है। पाकिस्तान की आर्मी एक बहुत बड़ी और पावरफुल फोर्स है, लेकिन अगर देश के अंदर ही इतनी प्रॉब्लम होगी तो आर्मी को भी इस पर तुरंत ध्यान देना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लोगों की हेल्प करना, ये सब आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसकी वजह से आर्मी पे बहुत ज़्यादा और तुरंत प्रेशर आ सकता है। ये भी समझना ज़रूरी है कि इंडिया ने ये स्टेप क्यों उठाया है। इंडिया का हमेशा से ये कहना रहा है कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन का इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए करता है। रिसेंटली कश्मीर में जो अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने ये स्टेप उठाया। इंडस वाटर ट्रीटी एक टेक्निकल एग्रीमेंट है, लेकिन जब दो देशों के बीच इतना टेंशन हो और एक देश लगातार टेररिज्म को सपोर्ट करता रहे तो हर चीज़ पे असर पड़ता है। इंडिया ये बिलीव करता है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करता, तब तक उनके साथ किसी भी तरह का नॉर्मल रिश्ता रखना मुश्किल है। और पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ये स्टेप इंडिया का शायद एक इमीडिएट अटेम्प्ट है पाकिस्तान पे प्रेशर बनाने का, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ पे दोबारा सोचें और टेररिज्म को रोकने के लिए तुरंत स्टेप्स उठाएं। इंडिया का यह स्टेप कितना राइट है, इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तान द्वारा इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म को बढ़ावा देना एक बहुत बड़ा और सीरियस इशू है। और अब इस ट्रीटी के सस्पेंशन के थ्रू इंडिया ने पाकिस्तान पे इस बात का तुरंत एहसास करा दिया है कि उनकी हरकतें उनके लिए कितनी हेवी पड़ सकती हैं। पानी को लेवरेज की तरह यूज़ करने के पहले भी अटेम्प्ट्स हुए हैं। उरी अटैक जो 2016 में हुआ था, उसके बाद मोदी जी ने वार्न किया था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। पुलवामा अटैक जो 2019 में हुआ था, उसके बाद इंडिया ने शाहपुर कांडी डैम का काम फास्ट ट्रैक किया था, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी।
जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल ने रिसेंटली बताया कि इंडिया एक 3 फेज वाला प्लान इंप्लीमेंट कर रहा है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, ताकि पाकिस्तान में पानी जाने से रोका जा सके। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्लान्स के बारे में। अभी तुरंत जो काम हो रहा है वो नदियों से सिल्ट यानी कि मिट्टी और कचरा निकालना और जो कैनल्स हैं उनको ठीक करना, ताकि जो पानी पाकिस्तान को जाना था उसको इंडिया के खेत में भेज सकें। इंडिया की रिजर्वॉयर्स यानी इंपॉर्टेंट डैम्स जैसे थीन जो कि रंजीत सागर है और उज से पानी रिलीज करने के तरीके को रिविजिट कर रहा है, ताकि पाकिस्तान में पानी का एस्केप कम हो। LOC के पास पानी के लॉस और इलीगल टैपिंग को ट्रैक करने के लिए नए ऑब्जर्वेशन सेंटर्स भी लगाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं मीडियम टर्म प्लान के बारे में। प्रोजेक्ट्स लाइक शाहपुर कांडी डैम, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और सेकेंड रवि कैनल, इनका काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है ताकि इंडिया को जो ईस्टर्न रिवर्स का हिस्सा मिला है उसका पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। इंडिया वेस्टर्न रिवर्स जैसे चेनाब और झेलम रिवर्स पर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी और हाइड्रो पावर बढ़ाएगा, बट विद इन द ट्रीटी लिमिट्स। एग्जाम्पल जैसे पकालदुल, रातले, सावलकोट डैम्स जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ सारा पानी हम स्टोर नहीं कर सकते ड्यू टू लेस इंफ्रास्ट्रक्चर, बट हम जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी का स्टोरेज यहाँ कर सकते हैं मीडियम टर्म बेसिस पे। पंजाब और जम्मू कश्मीर में इरिगेशन को बढ़ाने के बहुत बड़े प्लान्स हैं ताकि जो पानी अभी यूज़ नहीं हो रहा है उसको इस्तेमाल किया जा सके। अब आते हैं लॉन्ग टर्म प्लान्स पे। इंडिया ट्रीटी को पूरी तरह से ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। ये बहुत बड़ा कदम होगा और ये इंटरनेशनल लेवल पर अफेक्ट कर सकता है। बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स और कैनल नेटवर्क्स प्लान किए जा रहे हैं ताकि एक बूंद भी पानी वेस्ट ना हो। ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयन रिवर्स को कैनल के थ्रू लिंक करने की भी बात चल रही है। एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रो पावर यानी बिजली बनाकर बेचना। इंडिया ज़्यादा पानी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलकर नेपाल, भूटान को एक्सपोर्ट कर सकता है या फिर देश में ही बेच सकता है, जिससे पाकिस्तान को ना तो पानी और ना ही हाइड्रो पावर जनरेट करने का मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन इसका सारा असर तुरंत फील नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का ट्रीटी को भी होल्ड पे रखने का डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को जाने वाला पानी अभी फ़ौरन बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया के पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो इंडस रिवर से पाकिस्तान जाने वाले पानी को पूरी तरह से रोक सके या फिर उसको अपने इस्तेमाल करने के लिए डाइवर्ट कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया पानी के फ्लो को 5 से 10% तक कम कर सकता है, लेकिन इन रिवर्स पर बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बनाने में बहुत साल लगेंगे, शायद 10 साल भी लग सकते हैं। ऐसा करने के लिए बहुत बड़े बड़े सर्वेज और फंडिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए अभी इस टाइम पर इंडिया का ये मूव पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने का एक टैक्टिक है ताकि वो टेरर ग्रुप्स को कंट्रोल करे और इन्फिल्ट्रेशन रोके। इस पे पाकिस्तान का भी रिएक्शन आया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस मूव को इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन बताया और वार्न किया कि अगर पानी रोका गया तो ये एक्ट ऑफ वॉर भी हो सकता है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और अपने फ्रेंडली कंट्रीज जैसे चाइना और टर्की के पास जा रहा है ताकि वो डिप्लोमेटिकली इंटरवीन करें कि भारत पानी ना रोक सके। लेकिन एक बात तय है, इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस लेकर आया है। आप इस टॉपिक पे क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू। और हाँ, वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।